नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो ईवीएस की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 19 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 20वें नंबर का क्लास है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैंने उन टॉपिक को शामिल किया है जो कि आपके सीटेट एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि दोस्तों सीटेट के एग्जाम में आपको इस पॉइंट से आपको भर भर के क्वेश्चन देखने को मिल जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले पौधों के बारे में देख लेंगे। उसके बाद जो आपके एनसीईआरटी बुक में एक एक पौधे दिए हैं और जो आपके सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी के बारे में बिल्कुल विस्तृत तरीके से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सब दोस्तों, अगर हम लोग पौधों के संदर्भ में नंबर 1 पर बात करें तो देख सकते हैं कि पौधे जो होते हैं वो हमारी पृथ्वी के मूल्यवान अंग होते हैं, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने के साथ साथ ऑक्सीजन के उत्पादन का संतुलन बनाए रखते हैं। यानी कि दोस्तों इस लाइन का मतलब आपको बिल्कुल कोरोना टाइम में समझ में आया होगा कि कोरोना के समय में हमें कैसे ऑक्सीजन लेने में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। यानी कि अगर पेड़ पौधे नहीं होते हैं तो हमारा जीवन संभव नहीं होता है। तो आप सभी से बिल्कुल गुजारिश भी है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाएं, इनकी सुरक्षा करें, ताकि आपका इन्वायरमेंट जो है आपके अनुकूल बिल्कुल बना रहे और आप अच्छे से इसमें सर्वाइव कर सकें। वहीं पर दोस्तों अगर हम लोग नंबर 2 पर बात करें तो देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी को पौधे होने के कारण ही इसे धरती को हरित ग्रह के नाम से जाना जाता है। यानी कि दोस्तों आपने सुना होगा कि आपके पृथ्वी को हरित ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसी वजह से जाना जाता है कि यहाँ पर पेड़ पौधे की जो मात्राएं होती हैं वो अधिक पाई जाती हैं, इसी कारण इसे हरित ग्रह भी कहा जाता है। नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन की बात करें तो देख सकते हैं कि पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, अर्थात यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पर आश्रित नहीं होती। यानी कि दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसकी भी मैं चर्चा करूंगा, आपको बाद में नहीं बताऊंगा कि मैं सबकी तरह आपको ये बता दूं कि जब आपका प्रकाश संश्लेषण का सेक्शन आएगा तो उसमें बताऊंगा। जो शब्द आया है मैं उसके बारे में आपको तुरंत विस्तार से चर्चा करते चलूंगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए और आप उसे एक साथ एक जगह पर नोट डाउन करके रख पाएं। दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग नंबर 4 पर बात करें तो देख सकते हैं कि पौधे जो होते हैं वो अलग अलग रूपों में होते हैं, जैसे कि कुछ घास के रूप में उगते हैं, जैसे कुछ पौधे खेतों में बिना बोए उग जाते हैं, जो कि खरपतवार होते हैं, जिन्हें निकालना जरूरी हो जाता है, अन्यथा यह भूमि के सभी पोषक तत्वों को सोख लेते हैं। पौधे के आप समझ सकते हैं कि कई रूप होते हैं, जैसे कुछ बड़े पौधे होते हैं, कुछ छोटे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। कि दोस्तों ये खरपतवार तो पौधों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए इन्हें निकालना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर इन्हें हम भूमि से नहीं निकालेंगे तो हमारे जो खेत के पोषक तत्व होते हैं उन्हें ये सोख लेते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर अब हम लोग नंबर 5 पर बात करें तो देख सकते हैं कि पौधे जो होते हैं जानवरों के लिए आवास की व्यवस्था करते हैं, मनुष्य को आश्रय देते हैं, तथा इसके अलावा जानवर और मनुष्य दोनों को भोजन व ऑक्सीजन देने के साथ साथ हमारे लिए निम्न रूपों में भी सहायक होते हैं। या वो कैसे सहायक होते हैं इसकी भी चर्चा हम आपको बिल्कुल विस्तृत तरीके से बताने वाले हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं प्रदूषण के नियंत्रण में, ये प्रदूषण के नियंत्रण में कैसे सहायक होते हैं। अगर इसकी चर्चा करें तो ये जैसे ध्वनि प्रदूषण हो गया, तो इनके जो पत्ते होते हैं वो ध्वनि को कहीं ना कहीं अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, जिससे हमें राहत मिलती है। मिट्टी का कटाव को रोकने के लिए नंबर 2 पॉइंट पर देख सकते हैं कि मिट्टी का कटाव को रोकने के लिए ये सहायक होते हैं। जहाँ पर मिट्टी का कटाव होता है वहाँ पर अगर हम पेड़ पौधे के लगा देते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल बता दिया कि जो ये ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, चाहे वो अब आपके जहाज से हो, चाहे वो मोटरसाइकिल से हो, या किसी भी प्रकार की ध्वनि हो, तो जो इनके पत्ते होते हैं, इनके तना होते हैं, वो कहीं ना कहीं इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, जिससे कि हमें ध्वनि प्रदूषण से भी राहत मिल सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि पर्यावरण की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आप अगर कहीं ना कहीं पेड़ पौधों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं अपने आसपास, तो आपको वो सुंदरता भी प्रदान करते हैं। तो इस लाइन से ये क्लियर होता है कि ये जो पर्यावरण हमारे आसपास होते हैं उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, ये आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इनमें से एक नहीं है हमारे लिए उपयोगी पर्यावरण, तो आपको बिल्कुल उत्तर वहां पर सही कर देना। आप देख सकते हैं कि अगले नंबर पर मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने में मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बांसुरी हो गया, गिटार हो गया, ढोलक हो गया, ये सभी जो है ये लकड़ियों से ही बनाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लकड़ियाँ जो होते हैं पेड़ पौधे से ही प्राप्त होते हैं, तो ये हमें मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बनाने में, यानी कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे ग्रहण करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसके स्तर को भी मेंटेन
मेन रखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको कई पॉइंट मिल गए, यानी कि जो पौधों से जुड़ी जानकारी है तो वो बिल्कुल आपको मैंने इतने विस्तृत तरीके से बता दी है कि इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन बनने वाले नहीं है। तो अगर आप इतना सारा चीज देख लेते हैं तो आपके पौधे से जुड़े कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं है। अब आगे हम लोग बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर कि इस प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग तुरंत चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो कुछ महत्वपूर्ण पौधे हैं जैसे कि आपका बरगद हो गया, पीपल हो गया, निफेंथीज हो गया, जिट्रोफा हो गया, इन सब के बारे में हम आगे की वीडियो में बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपको बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जैसे हम वीडियो को अपलोड करें उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। उससे पहले हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में देख लेते हैं। हालांकि आगे मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगा, दिखाऊंगा, जिससे कि आपके सीटेट एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाए। दोस्तों बात करें अगर हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। यानी कि इसकी चर्चा मैंने आपको ऊपर भी करके बता दी है कि जो प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा होता है उससे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग नंबर 2 पर बात करें तो देख सकते हैं कि पौधों की जो पत्तियां होती है उसमें हरे रंग के वर्णक यानी कि क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसके कारण ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा का जो संग्रहण कर लेती हैं और ये अपने उसी की मदद से भोजन का निर्माण कर लेती हैं। यानी कि आप नंबर 3 से देखिए तो सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल यानी कि पत्तियों का हरा वर्णक, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा प्रकाश आवश्यक होते हैं। यानी कि दोस्तों जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो जो उनके पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है यानी कि पत्तियों का हरा वर्णक होता है, उसकी उपस्थिति में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश पाते हैं तो ये अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों आपको बिल्कुल अब क्लियर हो गया होगा कि ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो यहाँ से अगर आपके आप क्वेश्चन बन जाए तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, चीजों को आपको नोट डाउन करके रखना है। अगर आप पेपर और पेन लेकर के ना बैठे हो तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने गैलरी में आप सेव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जब हम आगे और भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपको तो उसका नोटिफिकेशन जिससे कि आपको मिल जाए और आप उसी के अनुरूप अपने सेट एग्जाम की तैयारी कर सकें। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।